बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे, एनालाइज करते हैं ग्लोबल इश्यूज को, ग्लोबल पेंडेमिक्स को, ग्लोबल पीस एंड वार के इश्यूज को, ग्लोबल ट्रीटीज को, ग्लोबल अलायंसेस को, ग्लोबल हिस्ट्री को, इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक जो इवेंट्स हैं उनको, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे, इश्यूज को एनालाइज करेंगे। क्या करता है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी? हमें इनसाइट्स प्रोवाइड करता है किस चीज के बारे में? ट्रेड के बारे में, फाइनेंस के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, पीस ट्रीटीज के बारे में, अलायंसेस के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। इन्फॉर्म्ड पॉलिसी डिसीजंस, हम एज अ हेड ऑफ द स्टेट, एज पार्ट ऑफ डिप्लोमेटिक कॉन्वॉय, एज पार्ट ऑफ द नेशन, एज अ CEO of the multinational companies, एज द बिजनेस ओनर, हम क्या करते हैं? इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करते हैं, पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं। क्या करते हैं? हम एनालाइज करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरेक्शन। इस चीज को आप समझे। ये जुमला जो मैंने लिखा है, दिस इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस, इट हैज अ डीप एंड कॉम्प्लेक्स मीनिंग. The scope of this sentence is very large because global economic interactions, इस चीज पर गौर करें। ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरेक्शंस, अब यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना का जो ट्रेड वार था, क्या था? वो एक इकोनॉमिक इंटरेक्शंस थी इन दोनों के बीच में। या यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया का जो हमारे पास एशिया में देख ले इकोनॉमिक इंटरेक्शंस, ठीक है। तो उस इकोनॉमिक इंटरेक्शन का इम्प्लीकेशन चाइना के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है, इंपोर्टर्स है, एक्सपोर्टर्स है, बिजनेस ओनर्स है, इवन दोज हु वर्क इन द कॉर्पोरेट सेक्टर्स एज एम्प्लॉय, उन सब की जिंदगियों पर क्या होगा? इसका असर होगा। तो इंडिविजुअल लेवल पे पैसे ले लेना, एज अ बिजनेस ओनर पैसे ले लेना, एज एम्प्लॉय पैसे ले लेना, एज अ स्टेट जो हेड है या एज अ स्टेट डिप्लोमेट है, उस लेवल पे पैसे ले क्या होते हैं, या डिसीजन पॉलिसी डिसीजन जब हम लेते हैं तो क्या होता है? ये सब्जेक्ट हमें क्या करता है कि इस सब्जेक्ट के जरिए हम एनालाइज करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। हम एक सियासी जो वाकया है उसका इम्प्लीकेशन इकोनॉमी पर, और इकोनॉमी का जो इसका जो हमारे पास इम्प्लीकेशंस है वो उन इकोनॉमिक इंटरेक्शंस पर, और इन तीनों को हम स्टडी करते हैं। तो हम क्या करते हैं? इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करते हैं, या डिसीजन पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं। क्या होता है? तो दिस वाज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, एंड नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड द some key concepts in the international political economy. That what are those key concepts in the international political economy subject? Acha. So the first one is globalization. Now what is globalization? ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जिसके जरिए जो 19th सेंचुरीज या 19th सेंचुरीज के शुरू में हमें देखने को मिली। एकेडमिशियन ने इसके बारे में बातें की और थ्योक्रिस्ट ने इसके बारे में थ्योरीज पेश की कि क्या हो जाएगा अगले चंद सालों में? ममालिक एक दूसरे के साथ करीब आ जाएंगे, इंटरडिपेंडेंस बढ़ जाएगी, ममालिक का एक दूसरे के पर इन्हिसार ज्यादा हो जाएगा, और उसके नतीजे में क्या होगी? ग्लोबलाइजेशन आएगी। दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन जाएगी, और इसमें सारे ममालिक जो है वो एक दूसरे के बिना, एक दूसरे से इंटरेक्शन किए बगैर नहीं रह सकेंगे। और सारी दुनिया में, दुनिया के एक हिस्से पर जब ग्लोबल जब नेचुरल डिजास्टर, कैटास्ट्रोफीज या वार या पीस जो भी होगा, उसका इम्पैक्ट फॉर बियॉन्ड द बॉर्डर्स दूसरे ममालिक पर भी पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल फूड सप्लाई चेन्स, रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड्स और जो ट्रेड है, वो मूवमेंट है, कम्युनिकेशन है, इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट वजूद में आ जाएगा। तो इस सब्जेक्ट में हम ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे और इस्तेमाल करेंगे।